और उनका घर छीन लिया गया है और वो गंदगी में रह रहे हैं, इन्फेक्शन फैलने की भी संभावना है। सरकार वहां देख रेख नहीं कर रही, गंदगी सफाई नहीं करवा रही है, तो निश्चित रूप से कोई भी आदमी जो बीमार नहीं होगा वो भी बीमार पड़ जाएगा। लालू की तबीयत आखिर क्यों बिगड़ गई है, ये बात खुद आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बता दिया है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। भाई वीरेंद्र ने बताया है कि लालू यादव की तबीयत क्यों बिगड़ी है। वजह आपको जानकर के आप भी हैरान हो जाएंगे। बात यह है कि लालू यादव जिस एरिया में अभी रह रहे हैं, यानी कौटिल्य नगर वाला जो एरिया है, वो काफी ज्यादा गंदा है और उसकी वजह से किसी की भी तबीयत बिगड़ सकती है। इनका कहना है बंगला छीन लिया है और ऊपर से वहाँ एरिया में साफ सफाई भी नहीं करवाई जा रही है। सरकार साफ सफाई की ध्यान भी नहीं रख रहा है। अब आपको तो पता ही है कि लालू यादव कैसे इंसान है और उनको थोड़ी साफ सफाई की भी जरूरत है। वहाँ पे साफ सफाई रहना चाहिए, तब थोड़ी सी स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन यहाँ पर तो साफ सफाई है ही नहीं। वहाँ पर तो कोई अच्छा आदमी भी जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। ये तमाम बातें जो है कोई और नहीं बल्कि भाई वीरेंद्र ही कह रहे हैं और भाई वीरेंद्र खूब निशाना साध रहे हैं किसके ऊपर, सरकार पर। और इसके बाद अब देखिए कि क्या कुछ कह रहे हैं वो लालू यादव की तबीयत को लेकर के। उन्होंने कहा है कि लालू यादव की तबीयत जो है पहले से ही काफी ज्यादा खराब रहती है। किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ है उनका, आई की सर्जरी हुई है, तो इतनी सब चीजों के बाद उनकी तबीयत तो नासाज होना तय ही था क्योंकि इतनी ज्यादा गंदगी थी। तो उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा इस पूरे मामले को लेकर के। और डॉक्टर सलाह दिया है, चूंकि उनकी कई किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसके वजह से कई तरह की बातें हैं और उनका घर छीन लिया गया है और वो गंदगी में रह रहे हैं, इन्फेक्शन फैलने की भी संभावना है। सरकार वहां देख रेख नहीं कर रही, गंदगी सफाई नहीं करवा रही है, तो निश्चित रूप से कोई भी आदमी जो बीमार नहीं होगा वो भी बीमार पड़ जाएगा। इसलिए सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि जहां कहीं भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रह रहे हैं वहां सर सफाई होनी चाहिए, ताकि उनके यहाँ तो लोग जाते रहते हैं, वो भी रहते हैं और वो किस तरह के लोग हैं आप सब जानते हैं। पार्लियामेंट में अब सरकार इस नए बिल को पास कराने की कोशिश करेगी। डीएमके और जो दूसरे सहयोगी दल हैं इंडी गठबंधन के, वो सपोर्ट में आ गए हैं। कांग्रेस चिंतित है, किस तरह से देखा जाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है बिल आने दीजिए। और पिछली बार तो बिल गिर गया था, संख्या 2/3 नहीं थी, और ये जुगाड़ में लगे हैं कि हम 2/3 कर लें ताकि हमारा जो बिल है उसको हम पास करा सके। तो बहुत से लोगों के यहाँ ईडी सीबीआई ये सब का झांसा देकर और अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ईडी गठबंधन जो है वो तटस्थ है और आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन बिल आने दीजिए तब इस पर बात ज्यादा करना उचित होगा। आरएसएस के लिए किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। राष्ट्र सेवा आरएसएस करता है, उसको उसके बारे में किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। असल में जो उन्होंने बयान दिया है उनको पता होना चाहिए कि देश की आजादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो आरएसएस कहाँ थे, क्या कर रहे थे। ये अंग्रेजों के टीम में शामिल थे और वो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, राष्ट्र की मदद नहीं कर रहे थे। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लोग जो लड़ रहे थे उसके साथ ये लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये मुखबिरी का काम करते थे। और जिनको भी जो फांसी के तख्ते पर लटकाया गया, इनकी मुखबिरी की वजह, चाहे भगत सिंह हो चाहे और कोई हो, इन लोग के मुखबिरी से अगर राष्ट्रभक्त होते तो हिंदुस्तान के लिए काम करते। गाइडलाइन जारी करने जा रही है, कानून बनाने जा रही है कि अगर वंदे मातरम में बाधा पहुंचाने की कोशिश की। नहीं, ये तो ठीक है, वंदे मातरम गाना चाहिए, हमारा राष्ट्र गीत है, उसको मैं समर्थन करता हूं, लेकिन कुछ ऐसा कानून नहीं लाना चाहिए कि जिससे काफी इस पर बहस हो। हर कोई को राष्ट्र गान पर ध्यान देना चाहिए और गाना चाहिए। आईजीएमएस गए थे भाई वीरेंद्र जी, अब लालू जी दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। और डॉक्टर सलाह दिया है, चूंकि उनकी कई किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसके वजह से कई तरह की बातें हैं और उनका घर छीन लिया गया है और वो गंदगी में रह रहे हैं, इन्फेक्शन फैलने की भी संभावना है। सरकार वहां देख रेख नहीं कर रही, गंदगी सफाई नहीं करवा रही है, तो निश्चित रूप से कोई भी आदमी जो बीमार नहीं होगा वो भी बीमार पड़ जाएगा।
इसलिए सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि जहां कहीं भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रह रहे हैं वहां सर सफाई होनी चाहिए, ताकि उनके यहाँ तो लोग जाते आते रहते हैं, वो भी रहते हैं, और वो किस तरह के लोग हैं आप सब जानते हैं। सीनियर प्रवक्ता थे मृत्युंजय तिवारी जो पार्टी छोड़ दिए, कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि किसी शीर्ष नेतृत्व की अब चलती ही नहीं है, जो वरिष्ठ नेता हैं उनका कोई सुनता ही नहीं है, किस तरह से देखा जाए? असल में है क्या कि उनका इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं हुआ है। पार्टी अभी मान रही है कि मृत्युंजय तिवारी पार्टी में हैं, और आपके माध्यम से मैं मृत्युंजय तिवारी जी से कहूंगा कि आप जो थे आप देते रहिए बयान, और पार्टी के हित में काम करते रहिए। भाई वीरेंद्र का सलाह है कि आप आदरणीय लालू यादव के द्वारा बनाए गए थे, और हम भी उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। जब दिल्ली वो जा रहे थे जेल रांची, उन दिनों अध्यक्ष थे रामचंद्र पूर्वे जी पार्टी का। तो उन्होंने कहा कि रे बोलता है भाई वीरेंद्र बनाया है किसको जी मुख्य प्रवक्ता, भाई वीरेंद्र बना मुख्य प्रवक्ता। तो खैर कोई बात नहीं, तिवारी जी से मैं कहूंगा कि आप धैर्य रखिए और आपके साथ न्याय होगा, और आज भी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। करने की तैयारी, समान नागरिक संहिता कानून लगाने की तैयारी चल रही है। वहां के सीएम ने स्टेटमेंट दिया है कि जब रामचंद्र एक विवाह कर सकते हैं तो फिर रहीम 4 विवाह क्यों करें? सवाल है कि हर कोई टीटीएम गिरी पे लगा हुआ है कि हम कैसे मुख्यमंत्री रहें, कैसे मंत्री पद पर बने रहें। इतना टीटीएम गिरना देश के हित में नहीं है, और देश सबका है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका यह देश है। सबका अपने अपने धर्म मानने का अधिकार है, ये कानून में है, संविधान में है कि हर कोई अपने अपने धर्म से। ये कोई हिंदू धर्म का थोड़ी हिंदू राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सब धर्मों को अपने अपने धर्म मानने का अधिकार है, उनको जानना चाहिए। मैं जहां का एमएलए हूं, मनेर शरीफ, हिंदुस्तान में 4 शरीफ ही जगह है, इसमें एक मनेर शरीफ भी है। बिहार में 3 शरीफ है, और एक उत्तर प्रदेश में शरीफ है, ये जयपुर में, राजस्थान में मनेर शरीफ, बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ और अजमेर शरीफ। और मनेर शरीफ का इतिहास उनको जानना चाहिए पहले, आखिर सूफी संतों की धरती क्यों कही जाती है। सभी धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग उसके धर्मावलंबी जो थे वो लोग एक साथ रहते थे और अपने अपने धर्मों का अलग अलग प्रचार करते थे। वो कौन सा समय था जब एक साथ मिलकर लोग एक दूसरे के चीज को ये करते थे, साथ में लेके चलते थे, एक साथ खाना खाते थे। इसलिए इस तरह का काम टीटीएम गिरी न करे, लोगों देश के राष्ट्र को बर्बाद नहीं करें। जो धर्म है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र नहीं है कि आप जो कहिएगा वही हो जाएगा। उस पर अवैध जमीन सही नहीं है, कागजात सही नहीं है, इसको कैसे डिमोलिश करने की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, देश जब हमारा गुलाम था तो देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। और ये सरकार केवल एक धर्म के लोगों को बर्बाद करना चाहती है, मिटाना चाहती है। और जैसे जैसे ये करेंगे इनकी ख्याति घटती जाएगी और जनता का विश्वास भी खो देंगे। जब यूजीसी से मान्यता प्राप्त वो यूनिवर्सिटी था तो उसको ढाने की जरूरत नहीं थी। आप उसकी जांच कर लेते, जांच करने के बाद आप वहां के जो कमेटी थे उससे बात करते, क्या था पत्राचार करते। और एक चूंकि अल्पसंख्यक है, आप एक मुस्लिम परिवार को तबाह करना चाहते हैं तो देश के मुसलमान भी देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं।